इंडियन मार्केट में करते हो ना निफ्टी बैंक निफ्टी, ऐसे ही यहाँ पे डाउ जोन्स, नेस्डैक, एसपीएक्स। यानी कि अगर मेरे पास 1000 रुपीज है तो मैं 1000 इंटू 2000 20 लाख के साथ ट्रेड कर सकता हूँ। फॉरेक्स अगर इंडिया में करेंगे तो क्या हम इलीगल एक्टिविटी करें? बट एक और बहुत बड़ा डाउट इंडियन ट्रेडर्स के माइंड में रहता है टैक्सेस को लेके। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। 2025 आने वाला है, एक दिन में 2025 की शुरुआत हो जाएगी और मेरी तरफ से और हमारी पूरी ट्रेड विद संचित फैमिली की तरफ से आपको और आपके परिवार को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं 2025 में ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि हमारा तो काम ही भाई साहब ट्रेडिंग करना है। अब भाई 2024 में जो मेरे साथ हुआ, मैं सबसे पहले उसके साथ स्टार्ट करता हूँ। मैं 9 इयर्स से इंडियन मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग करता था फ्रॉम द पास्ट 9 इयर्स, 2016 से 2024। अगस्त में मैंने इस मार्केट से रिटायरमेंट ले ली। आज मुझे ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए मैंने इंडियन मार्केट में एक सिंगल ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं किया। हाँ, हमारे सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग पर्पसेस से हम कुछ एग्जीक्यूट करते हैं, बट मैंने नहीं किया। तो क्या मुझे अगस्त में कोई बहुत बड़े लॉसेस हो गए थे? मैं अगस्त में भी प्रॉफिटेबल था, जुलाई में भी प्रॉफिटेबल था, इनफैक्ट वेरीफाइड P&L भी मैंने अपने शेयर किए हैं। बट क्यों ये मार्केट छोड़ी? इसकी बदलती हुई रेगुलेशंस के कारण। रोज नई नई बातें इस मार्केट में की जाती हैं। कभी कहा जाता है हम एक्सपायरीज हटा देंगे, कभी कहा जाता है हम लॉट साइज बढ़ा देंगे, कभी कुछ। ट्रेडिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो गया इस मार्केट में। अगर मैं अपनी बात करूं, हम किसी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करते हैं। सपोज मेरी एक बैंक निफ्टी पे स्ट्रेटजी है, मुझे इसको बैक टेस्ट करना। बैंक निफ्टी की अगर एक्सपायरी ही वेडनेसडे की शिफ्ट हो गई है, पहले थर्सडे से वेडनेसडे की, फिर दोबारा मंथली वीकली, पता ही नहीं क्या खिचड़ी पटकाई हुई है, लॉट साइज बढ़ा दिए, तो सारी बैक टेस्टिंग भी खराब हो जाती है। हम किसी सिस्टम को टेस्ट भी कैसे कर सकते हैं? इसलिए इंडियन मार्केट को 2024 में कह दिया अलविदा। और अभी भी आप देख रहे होंगे क्या रायता फैलाया जा रहा है। हमने एक्सपायरीज कम करनी है, अब एक नई एक्सचेंज इंट्रोड्यूस कर दी गई है, नई एक्सपायरी दे दी गई है ट्रेडर्स को लॉसेस करने के लिए। तो ये मार्केट अपने लिए नहीं थी। अब हम शिफ्ट हुए क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में। अब यहाँ पे 2025 में आपके लिए इस मार्केट में क्या है, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग, और क्यों आपको फॉरेक्स या क्रिप्टो पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। क्रिप्टो की मैंने डिटेल्ड वीडियो बना दी हुई है, फॉरेक्स के बारे में हम बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप क्यों फॉरेक्स ट्रेडिंग में शिफ्ट हो, उसका मैं आपको सॉलिड रीजन दे देता हूँ। सर देखिए, ये मार्केट 23 आवर्स ओपन रहती है। अब यहाँ पे 3 सेशन होते हैं, एशियन सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। जो आपका एशियन सेशन होता है ना, सुबह 6 से 10 बजे, आप समझ लीजिए इस सेशन में वॉल्यूम्स ठीक ठाक होते हैं। अगर आप कोई ट्रेड देते हो, उसके टारगेट 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे में आते हैं। लंदन सेशन में वॉलेटिलिटी इस सेशन से ज्यादा होती है, जो आप ट्रेड देते हो उसका टारगेट 2-3 घंटे में आ जाता है। बट न्यूयॉर्क सेशन ये होता है सबसे क्विक ट्रेडिंग सेशन, शाम को आप समझिए 7 बजे से 8 बजे से लेके 11 बजे तक। इसमें वॉल्यूम्स भी हाई रहते हैं, वॉलेटिलिटी भी हाई रहती है, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो एज अ ट्रेडर अगर मुझे नई नई ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो क्या मुझे अपनी जॉब और बिजनेस छोड़ना चाहिए ट्रेडिंग के लिए? बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर मैं फॉरेक्स में करता हूँ और मुझे इस मार्केट में काम करना है, तो मैं शाम को 6-7 बजे जब अपनी जॉब से सब कुछ निपटा के आऊंगा, अपने बिजनेस से सब कुछ निपटा के आऊंगा, अपनी डे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करके आऊंगा, फिर मैं आके इस मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट कर सकता हूँ, जो मैं इंडियन में कभी सोच भी नहीं सकता। क्योंकि वहां पे तो 3-15 पे आपकी मार्केट बंद, काम बंद, एक फ्रूट ऑयल बचता है, उसमें भी कैपिटल रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा है। नंबर 2, यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स $6 ट्रिलियन का है। यानी कि जो आपकी इंडियन मार्केट का 1 साल का वॉल्यूम है, वो इस मार्केट का 8 से 9 दिन का वॉल्यूम है। अब आप कहोगे वॉल्यूम से हमें क्या फर्क पड़ता है? सर फर्क कुछ नहीं पड़ता, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतनी कम मैनिपुलेटेड मार्केट है। इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन भी नेक्स्ट लेवल हो चुकी है। अगर आप मेरे से एग्री करते हो तो बता दो। नंबर 3, यहाँ पे आपको ट्रेड करने के लिए 1:2000 का लेवरेज मिलता है। यानी कि अगर मेरे पास 1000 रुपीज है तो मैं 1000 इंटू 2000 20 लाख के साथ ट्रेड कर सकता हूँ। एक सब्जेक्टिव टॉपिक है कि लेवरेज ज्यादा लेनी चाहिए, कम लेनी चाहिए, उसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। बट आप समझिए 1000 रुपीज आपको 20 लाख से ट्रेड करने की पावर दे सकती है। बाकी इंडियन ट्रेडर के माइंड में एक सबसे बड़ा डाउट रहता है कि फॉरेक्स अगर इंडिया में करेंगे तो क्या हम इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं? तो इसके ऊपर चलो थोड़ी सी बात करते हैं। देखो आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती है, आरबीआई की गाइडलाइन की बात करते हैं। एज पर आरबीआई गाइडलाइन, अगर मैं संचित किसी विदेशी कंपनी या किसी विदेशी इंडिविजुअल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता हूँ,
फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए, तो मैं इलीगल काम कर रहा हूँ, मैं अपने देश का पैसा बाहर नहीं भेज सकता। बट एक्सनेस जैसी कंपनीज, फॉरेक्स ब्रोकर्स बहुत सालों से, आज से 10-15 साल से इंडिया में अपने कंपनी के, शेल कंपनी कह लो या कुछ भी कह लो, अकाउंट ओपन करके बैठे हैं और बहुत से ट्रेडर्स एक्सनेस के थ्रू फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं। अब होता क्या है, जब आपका इंडिया में एक अकाउंट है, आपको ट्रेडिंग के लिए पैसा डालना है, पैसा कहाँ गया? इंडियन अकाउंट में। आपका विड्रॉल हुआ तब भी इंडियन अकाउंट में। तो ये एक लूप होल ढूंढा हुआ है एक्सनेस जैसी कंपनीज ने, जिसके साथ ये इंडियन ट्रेडर्स को अलाउ कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के। आपको भी एक्सनेस में अकाउंट खुलवाना है, डेमो अकाउंट या ये अकाउंट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप एक्सनेस का अकाउंट ओपन करा सकते हो। अब पॉइंट आता है दूसरे मेथड का जिसके साथ आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, फंडेड अकाउंट्स। अब फंडेड अकाउंट्स का कंसेप्ट क्या है? बहुत सी प्रॉप फंडेड फर्म्स, कई प्रॉप फंडेड फर्म्स मार्केट में काम कर रही है, कुछ फेक है, कुछ जेन्युइन है, जो आपकी स्किल्स के हिसाब से आपकी स्किल्स टेस्ट करती है और आपको ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल दे देती है। तो आप उनकी कैपिटल को यूज करके मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। पहले आपको अपनी एबिलिटी दिखानी होती है और पैसा बना सकते हो, और उनके जो पैसा होता है उसका 80 या 90% आपका होता है प्रॉफिट्स का, और 10% वो कंपनी दे जाती है। अब ये कंसेप्ट भी बहुत चल रहा है, मैंने फंडेड कंपनी से बहुत वीडियोस दी हैं, जिसकी पास में वीडियोस डाली हुई है। बट यस, एक जेन्युइन फंडेड कंपनी चूज करनी भी बहुत मुश्किल है, तो वो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, उनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कई कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो पैसा मिलता है और आप उसके साथ ट्रेड कर सकते हो। तो ये था सेकंड मेथड। बट एक और बहुत बड़ा डाउट इंडियन ट्रेडर्स के माइंड में रहता है टैक्सेस को लेके। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करोगे तो टैक्सेस कैसे पे करें? देखो, इसका सीधा साधा सरल आपको शब्दों में सोल्यूशन दे देता हूँ मैं। अगर आप एक्सनेस में ट्रेड कर रहे हो, सपोज आई एम ट्रेडिंग इन एक्सनेस, अब मैं एक्सनेस के अकाउंट में पैसा डालता हूँ, तो एक्सनेस क्या कहती है कि उन्होंने मेरे से जो पैसा लिया वो कंसल्टेंसी के फॉर्म में लिया, और जब वो मुझे पैसा देती है, मेरे से कंसल्टेंसी ले रही है, इसलिए मुझे ये पैसा दे रही है। तो आप अपनी ITR में इसको कंसल्टेंसी इनकम में डाल के इसके ऊपर टैक्स भर सकते हो। टैक्स क्या लगेगा? नॉर्मल टैक्स स्लैब, जो भी 5%, 20%, 30% वाली टैक्स स्लैब में आप फॉल करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको नॉर्मल टैक्सेस लगेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए। अब बात आती है इंडियन मार्केट में, तो हमें पता है हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड करेंगे किस पे? बहुत से ट्रेडर्स के माइंड में ना ये चीज फाइंड आउट करनी बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है कि फॉरेक्स में क्या क्या आता है। अब अगर मैं आसान भाषा में बात करूं कि आप फॉरेक्स में किन किन चीजों को ट्रेड कर सकते हो, उससे पहले समझिए फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है। तो बेसिकली सपोज मेरे पास, मैंने आज से कुछ टाइम पहले डॉलर्स बाय किए थे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज से कुछ टाइम पहले $100 बाय किए, ठीक है? उस टाइम पे डॉलर का रेट 83 रुपीज था। अब मैंने ये डॉलर रखे होल्ड, मुझे पता था भाई साहब इंडियन करेंसी डिवैल्यूएट हो रही, मैंने ये डॉलर होल्ड रखे। आज मेरे पास यही $100 है, मैं इसको बेचने जाऊंगा तो ये बिकेगा 85 रुपीज की प्राइस पे, तो मुझे यहाँ पे मुनाफा हो गया 200 रुपए का। इसी को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है भाई साहब। अब यहाँ पे अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड करने की भी बात करें, तो आपके पास क्या क्या चीजें हैं? आप करेंसी पेयर्स में ट्रेड कर सकते हो। करेंसी पेयर्स यानी कि जैसे अभी मैंने आपको जो बताया वो था INR USD का कॉम्बिनेशन। ऐसे ही यहाँ पे पेयर्स आते हैं यूरो USD, AUD USD। और अगर आपको और इसकी वॉच लिस्ट, प्रॉपर वॉच लिस्ट चेक करनी है, तो फास्ट बुल के सबसे अच्छी बात ही ये लगती है कि यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने क्यूरेट करके, ड्राफ्ट करके आपको दिया हुआ, आपका काम बड़ा आसान किया हुआ है। क्रिप्टो में आप किस किस में ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स में किस किस में कर सकते हो। तो अगर मैं फॉरेक्स में पॉपुलर चीजें चेक करूँ ना जिनमें मैं ट्रेड कर सकता हूँ, AUD USD, यूरो USD, GBP USD, NZD USD, USD CAD, USD स्विस फ्रैंक, इसमें बेसिकली क्या है, ये जितने करेंसी पेयर्स है ना, इसमें जो आगे करेंसी लगी हुई है, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने आपको दिखाया यूरो USD, तो इसमें जो यूरो है वो बेस करेंसी है, जो USD है वो सेकेंडरी करेंसी है। मतलब अगर यूरोपियन मार्केट्स अच्छा परफॉर्म करेंगी, उसकी वैल्यू ऊपर रहेगी, तो यूरो USD का चार्ट ऊपर जाएगा, और अगर USD अच्छा परफॉर्म करेगा तो यूरो USD का चार्ट नीचे जाएगा। इस कॉम्बिनेशन को करेंसी पेयर, जैसे हमने INR USD की बात की ना कि कैसे हम उसमें पैसा बना सकते हैं, इसको करेंसी पेयर कहते हैं। सबसे पहले तो आप करेंसी पेयर में ट्रेड कर सकते हो। दूसरे आप स्टॉक्स में कर सकते हो, एप्पल, टेस्ला, जैसे आप इंडियन मार्केट, रिलायंस वगैरह में कर सकते हो। तीसरा जो सबसे ज्यादा यहाँ पे ट्रेडेड है वो है गोल्ड, वो है US ऑयल, वो है सिल्वर, यानी कि कमोडिटीज, धातु में आप ट्रेड कर सकते हो। सबसे ज्यादा फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो इंस्ट्रूमेंट प्रेफर होता है वो होता है गोल्ड। उसके बाद जैसे आप इंडियन मार्केट में करते हो ना निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऐसे ही यहाँ पे डाउ जोन्स, नेस्डैक, SPX,
इन सब पे ट्रेड कर सकते हो। मैंने आगे भी इनके ऊपर बहुत वीडियोस बनाई हुई हैं, काफी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। ये सब ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स है यहाँ पे, और यही सब आपको यहाँ पे भी फास्टबुल में भी सर्च करने हैं तो आप यहाँ पे जाके कमोडिटीज इंडिसेस में सब कुछ सर्च कर सकते हो। अगर आप ग्लोबल इंडिसेस में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा निफ्टी 50, SPX, DJI, डाउ जोन्स जिसकी मैं बात कर रहा था, ये सब ट्रेडेबल है यहाँ पे। और ये मैं फास्टबुल क्यों यूज कर रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू क्यों यूज नहीं कर रहा, क्योंकि भाई साहब ट्रेडिंग व्यू में बहुत से ट्रेडर्स को ये बात नहीं पता होगी कि आपको जो चार्ट मिलता है ना वो 5 सेकंड के डिले से मिलता है। यहाँ पे आपके पास जो चार्ट होता है वो लाइव चार्ट होता है। ट्रेडिंग व्यू में अगर आपको लाइव चार्ट देखना है 5 सेकंड के डिले के बिना तो आपको पैसे देने पड़ते हैं काफी, उसके बाद आप देख सकते हो। दूसरा, अगर मैं फास्ट बुल की बात करूं तो ट्रेडिंग व्यू का जो पेड फीचर है, जैसे मुझे मल्टीपल चार्ट्स लगाने हैं प्रोफेशनल ट्रेडर जैसे, वो यहाँ पे फ्री में मिल जाता है। मैं 16 तक चार्ट विंडोज बना सकता हूँ। जैसे ये मैंने 3 बनाई, यहाँ पे गोल्ड का चार्ट लगा दिया, यहाँ पे यूरो USD का, यहाँ पे डाउ जोन्स का, ये भी फास्ट बुल में फ्री मिल जाता है। और फास्ट बुल में अगर आपको साइन अप करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। ये बहुत अच्छा चार्टिंग प्लेटफॉर्म बन के आएगा आने वाले टाइम में, अभी नया है और ये आने वाले टाइम में भी फ्री फॉर एवर रहने वाला है। इन्होंने अपने उसमें कहा हुआ है, इनका एक ही पेड प्लान आता है जिसमें आप कुछ ट्रेडिंग सिग्नल्स दे सकते हो, बट आपको वो लेने की बिल्कुल नीड नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप करके इसमें स्टार्ट कर सकते हो। अब हम वापस आते हैं अपने गोल्ड के ऊपर। तो जैसे आप फॉरेक्स में देख रहे होगे ना, तो इसमें एक प्रॉब्लम सबको ये आती है कि इसमें आप प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट करोगे। सपोज गोल्ड है तो मैं गोल्ड में प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहूँ कि अगर गोल्ड $26-18 से $26-19 हो जाएगा तो मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा गोल्ड में। तो आपको इसके बारे में हम समझाते हैं। तो फॉरेक्स में एक कंसेप्ट है पिप्स, परसेंटेज इन पॉइंट्स, यानी कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू बनी हुई है पिप्स की। पिप्स के साथ एक लॉट साइज का कंसेप्ट है। इसमें 3 तरह के लॉट्स हैं, एक है स्टैंडर्ड लॉट, एक है मिनी लॉट, एक है माइक्रो लॉट। स्टैंडर्ड लॉट का मतलब होता है 1 लॉट, मिनी लॉट का मतलब होता है 0.1 लॉट और माइक्रो लॉट का मतलब होता है 0.01 लॉट। ठीक है, तो अगर आप स्टैंडर्ड लॉट पे काम कर रहे हो और एक पिप का मूव कैप्चर कर रहे हो तो इट इज $10। अगर आप मिनी लॉट पे काम कर रहे हो, एक पिप का मूव कैप्चर कर रहे हो तो इट इज $1। सबसे इजी समझना मिनी लॉट है। अगर आप 0.1 लॉट ले रहे हो, एक पिप का मूव किसी भी इंडेक्स में या किसी भी पेयर में या किसी भी कमोडिटी में कैप्चर कर रहे हो तो आपको $1 मिलेगा, सबसे सिंपल। और अगर आप इस पे कर रहे हो तो आपको $0.1 मिलेगा मिनी लॉट पे। तो स्टार्ट करने के लिए हमेशा मिनी लॉट परफेक्ट रहता है क्योंकि उसकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। अब पॉइंट आता है इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे ये मैंने अब गोल्ड के चार्ट को फुल स्क्रीन कर दिया है, मुझे यहाँ पे गोल्ड पे कैलकुलेट करना है कि कितने पिप्स का मूव है। तो आपको बहुत सिंपल गोल्ड की कैलकुलेशन समझा देता हूँ। गोल्ड में अगर सबसे ज्यादा ट्रेडेड यही कमोडिटी है फॉरेक्स में, 2618 से 2619 का मूव आता है, यानी कि $1 का मूव आता है। तो इसके $1 में 10 पिप्स होते हैं, यानी कि अगर मैं गोल्ड में जस्ट $1 का मूव कैप्चर करता हूँ तो मुझे 10 पिप्स का प्रॉफिट होता है। और अगर मैं एक लॉट पे काम कर रहा हूँ तो मेरा $100। अगर मैं 100 पिप्स कैप्चर करता हूँ यानी कि $10 का मूव तो $1000 बन जाएगा। अगर मैं मिनी लॉट पे काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा $10 बनेगा। और अगर मैं माइक्रो लॉट पे काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा $1 बनेगा, $1 के। इस तरह से इसमें कैलकुलेशन होती। अगर आप डाउ जोन्स की बात करो तो डाउ जोन्स में क्या है कि अगर आप डाउ जोन्स के चार्ट पे, ये बैंक निफ्टी की छोटी बड़ी बहन है, इसकी मैंने बहुत ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज अपने चैनल पर डाली हुई, आप देख सकते हो। अगर डाउ जोन्स पे मुझे एक पॉइंट का मूव मिलता है, जैसे डाउ जोन्स कितने का 42,992, अगर ये 42,993 का हो जाता है तो $1 इसमें एक पिप के बराबर होता है। तो यानी कि $1 का मूव का मतलब $10 होता है मेरे स्टैंडर्ड लॉट में, मिनी में $1 और माइक्रो में $0.1। ठीक है, ये बेसिक्स हैं जो फॉरेक्स के आपको आते हैं होने चाहिए। वैसे हमने एक कंप्लीटली फ्री कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम लाइव ये सब कुछ सिखाने वाले हैं। उसका लिंक चाहिए कोर्स वर्ड कमेंट कर दो, मैं उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके 4 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं जिसकी रिकॉर्डिंग हमने यूट्यूब पर डाली हुई है, प्ले लिस्ट बना के TWS मेंटोरशिप 2025, वो भी आप देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। ये बेसिकली था फॉरेक्स के बेसिक्स। आपको मैंने क्या क्या चीजें तय की, फॉरेक्स में आप किन किन चीजों में ट्रेड कर सकते हो, आप फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए क्या क्या चार्ट्स को यूज कर सकते हो, टैक्सेस के बारे में, फॉरेक्स क्यों बढ़िया है, क्रिप्टो के ऊपर वीडियो चाहिए तो इससे पहले मैं डाल चुका हूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग इन 2025, वहां पे आपके पास ऑप्शन सेलिंग भी ऑप्शन आता है। और फास्ट बुल में अगर मुझे क्रिप्टो ट्रेडिंग भी करनी है ना तो यहाँ पे क्रिप्टोज भी बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है। अगर मैं इसको छोटा कर दूं चार्ट को, मुझे यहाँ पे सर्च सिंबल पे जाके क्रिप्टोज ही सिर्फ सर्च करने हैं ना, मैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, पॉपुलर क्रिप्टोज, BTC, इथेरियम, सोलाना,
इथेरियम, XRP। तो बहुत बार ट्रेडर्स का ये भी सवाल आता है कि हम किस में ट्रेड करें। तो भाई साहब सब कुछ हाई वॉल्यूम्स वाली चीजें यहाँ पे पॉपुलर सेक्शन में आपको सॉर्टेड मिल जाएगी। इतनी बढ़िया चार्टिंग ऐप मुझे लगी है ना जब से 15-20 दिन से मैंने यूज करनी शुरू किया है। सो हम बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू, जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। और सभी पेड फीचर्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं बिना कोई पैसा दिए, क्योंकि इनकी कोई सब्सक्रिप्शन कॉस्ट ही नहीं। बाकी और अगर मैं बात करूं तो और वीडियोस आने वाले टाइम में फॉरेक्स और क्रिप्टो की आती रहेंगी। कल या परसों हम एक बहुत मेजर ऑप्शन सेलिंग की वीडियो बनाने वाले हैं, वो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। और कोर्स तो आपको बता ही दिया, ज्वाइन करना है तो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।